धन्यवाद हो आज का इस दिन के लिए जो पिता परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपका परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी कलीसिया को और आपके सभी जान पहचान के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन में हम लोग देखेंगे गुड फ्राइडे में गतसमनी के बाग से क्रूस तक। यीशु मसीह गतसमनी के बाग से लेकर के क्रूस तक की यात्रा को आज का दिन में हम लोग देखेंगे इस गुड फ्राइडे में। तो गुड फ्राइडे का जो मतलब है वो ये है शुभ शुक्रवार या अच्छा शुक्रवार, या गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे भी कहा जाता है, पवित्र शुक्रवार, और ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। और ये त्यौहार ईसाई धर्म के लोगों के लिए या मसीही धर्म को या मसीह के अनुयायी लोगों के लिए ये बहुत ही मुख्य रूप से आनंद के साथ यूँ कहा जाए या दुख के साथ, या यीशु मसीह के क्रूस पर दुख उठाए जाने की घटना को याद किया जाता है। और इस घटना में कलवरी पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, और इसलिए ये पवित्र सप्ताह इस पवित्र सप्ताह में पाम संडे के बाद से लेकर के मंडे से लेकर के और ईस्टर के बीच की जो घटनाएं हैं, इसको पवित्र सप्ताह भी करके मनाया जाता है। और इसमें लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं, और ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को ये आता है। और इसका जो ख़ास तौर से जो मकसद है वो ये है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। और यहाँ पर हम लोग आज का दिन में कुछ चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और आज का दिन में हम लोग लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 42 और 43 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। तो ये शुभ शुक्रवार, आज का जो दिन है, ये शुभ शुक्रवार के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी मानव जाति के उद्धार के लिए, सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने खुद उठा लिया, और हमें और आप सबको उद्धार और मुक्ति देने के लिए एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने के लिए बना दिया। और इसलिए आज का दिन को शुभ शुक्रवार के रूप में, पवित्र शुक्रवार के रूप में हम इसे मनाते हैं, और सारे मसीही समाज के लोग इसको मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के दुखों को याद करते हैं कि हम जो हमें सहना चाहिए था, एक पापी को सहने की क्षमता कितनी होती है मनुष्य में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन में सारी मानव जाति के पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर अदा किया उसका कीमत को। तो आज का दिन में इस गुड फ्राइडे में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि गतसमनी बाग से लेकर के क्रूस तक जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन यात्रा था, उसके बारे में हम यहाँ पर आज का दिन में देखेंगे। तो पहली चीज़ है, यहूदा इस्करियोती द्वारा गतसमनी के बाग में रोमी प्रहरियों के द्वारा यीशु को पकड़वाया जाना, या छोटे शब्दों में कहा जाए, यहूदा के द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया जाना। यहूदा के द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया जाना। यहाँ पर यहूदा, अगर हम पुराने नियम में जाएं तो पुराने नियम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अभी दूसरे संदर्भ में यहाँ पर यहूदा का नाम आया हुआ है।
तो यहूदा इस्करियोती जो है वो बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक था और उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह का सौदा किया। महायाजक और याजक लोगों के साथ में इस बात का उसने सौदा किया यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का। और यहाँ पर यीशु मसीह को धोखा देने का काम किया और अर्थात विश्वासघात के लिए उसने इस कार्य को अंजाम दिया। इस्करियोती का अर्थ संभवतः करियोत का निवासी है। इसका जो यहूदा इसका नाम है और करियोती इस्करियोती का मतलब ये है कि ये करियोत का रहने वाला था और उसे इस्करियोती है जो उसे अन्य यहूदा से अलग करता है। यहूदा इस्करियोती का अर्थ और संदर्भ विश्वासघात का प्रतीक है और यहूदा नाम नकारात्मक, लालच, झूठ और गद्दारी का पर्याय बन गया है। यहूदी इस्करियोती का अर्थ है यहूदी विद्वानों के अनुसार इस्करियोती का जो मतलब है वो ये है कि यहूदिया के करियोत गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे करियोत का आदमी भी कहा जाता था। और ये यीशु मसीह का शिष्य था और ये खजांची भी था और वो यीशु मसीह के सबसे करीबी शिष्यों में से एक था और समूह का खजांची भी था। वो पैसा का प्रबंध करता था, रखता भी था। विश्वासघात का कारण मत्ती के अनुसार उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को यहूदी अधिकारियों के हवाले कर देता है और उसका जो परिणाम होता है वो अपनी भूल का एहसास होने पर उसने आत्महत्या कर लिया। तो उसने अपने दोस्त को धोखा देकर यहूदा इस्करियोती जैसा काम किया, गद्दार के अर्थ में। और यहूदा इस्करियोती विश्वासघात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। तो हम इस बात को जानते हैं। लैटिन में इसको जो है खंजर व्यक्ति वाला मनुष्य भी कहा जाता है। तो यहूदा इस्करियोती योजना याजक लोगों के साथ, महायाजक लोगों के साथ, पुरनियों के साथ मिल करके बनाया और उस योजना को पूरा करने का अभी समय आ गया। तो यहूदा इस्करियोती ने मुख्य याजकों के साथ मिल करके योजना बनाई और जबकि ये योजना परमेश्वर की ओर से नियुक्त था पहले से, लेकिन फिर भी उसको ये काम करना पड़ा और उसको अगर वो इस काम को नहीं करता तो यीशु मसीह को क्रूस पर कैसे जाया जाता, या जो भविष्यवाणी पहले से थी कि मेरा मित्र मुझे 30 चांदी के सिक्कों में बेच डालेगा, तो वो पूरा नहीं होता। तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने ये काम किया। तो यहूदा इस्करियोती द्वारा गतसमनी के बाग में रोमी पहरेदारों के द्वारा पकड़वाया जाता है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय। ये मत्ती में भी है, लूका में भी है, मरकुस में भी है, यूहन्ना में भी ये बात पाई जाती है। तो मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका जब हम लोग 47 पद से पढ़ते हैं, हाँ, 47 पद से, तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह करियोत नाले में थे, करियोत नाले के पास में थे और वहाँ पर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोती वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद में उसको पकड़वाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि किद्रोन नाले के पास में लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद में कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो वह अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पास गया जहाँ एक बाग था। किद्रोन नाले के पास में एक बाग था और जिसमें स्वयं उसने
और उसके चेलों ने प्रवेश किया। तो यहाँ पे अधिकतर समय प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के साथ में भी क्या करते थे, व्यतीत करते थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मत्ती 26 का 47 से 50 में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के द्वारा और 12 में से जो एक था उसने अपने साथ में और महायाजक लोगों को लिया और सिपाही लोगों को लिया, उनके साथ तलवार लिया, लाठियाँ ली और वो एक बड़ी भीड़ के साथ में मुख्य याजकों और लोगों के साथ, प्राचीनों के साथ में ये क्या करता है, प्रवेश करता है यहाँ पे। और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये कह करके संकेत दिया था कि जिसको मैं चूमूंगा उसी को पकड़ना, सबको नहीं कि पकड़ लेना या किसी को भी नहीं पकड़ लेना। तो ये संकेत यहूदा ने दिया था कि जिसको मैं चूमा करूँगा वही यीशु है, उसी को पकड़ना, क्योंकि रात का अंधेरे में बाकी लोगों को पहचानना मुश्किल था। इसलिए यहूदा ने ये चिन्ह दिया था। और उसने उसके बाद में जब वहाँ पे पहुँचता है तो 49 पद में लिखा है कि तुरंत यीशु के पास वो आकर बोला, हे रब्बी नमस्कार, और उसको यीशु मसीह को यहूदा ने चूमा। और यीशु मसीह ने उससे कहा मित्र। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मित्र जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मित्र कहा। जबकि यहूदा उसके यीशु मसीह के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मित्र कहा। आपके साथ में कोई विश्वासघात करता है, आपका दोस्त करता है या आपका जिगरी करता है, कोई जिगरी दोस्त करता है जो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो क्या आप उसको दोस्त कहेंगे या नहीं कहेंगे? उस समय ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना है यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दोस्त मित्र जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। और तब उन्होंने आकर यीशु को पकड़ा और गिरफ्तार किया। और फिर देखो यीशु के साथियों में से एक ने अर्थात दूसरे ने तलवार को चला दिया और तो ये घटना अलग हो जाती है। तो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को क्या किया, यहाँ पे पकड़वाया। तो 26 अध्याय का 47 से 50 पद में हम लोग इस बात को देख रहे हैं यहाँ पे कि यहूदा इस्करियोती आता है और यीशु मसीह को पकड़वाता है। और ये घटना मरकुस में भी, लूका में का सुसमाचार में भी हमें मिलता है। और इसलिए हम अपने लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के लालच में पड़ करके आकर के अपने गुरु को पकड़वा दिया। आज आपकी क्या तस्वीर है? ये गुड फ्राइडे है। क्या आप अपने लोगों के साथ में, अपने पासवान के साथ में, विश्वासियों के साथ में, कलीसिया के लोगों के साथ में क्या आप विश्वासघात कर रहे हैं यहूदा के समान? यदि आप विश्वासघात कर रहे हैं फिर भी आपका जो लोग है वो आपको दोस्त कह रहा है, मित्र कह रहा है, वो यीशु मसीह के गुण को प्रकट कर रहा है, क्या आपका जीवन क्या है? क्या आप अपने पासवान के प्रति वफादार हैं, पास्टर के प्रति जो आपको संदेश सुनाते हैं, या विश्वासियों के प्रति जो आपके नज़दीक में है उससे क्या आप जुड़े हुए हैं? क्या है आपका जीवन में? तो यहूदा इस्करियोती ने गतसमनी के बाग में यीशु मसीह को पकड़वाया रोमी सैनिकों के साथ में मिलकर के। दूसरी बात है, हन्ना महायाजक और काइफा के समक्ष यीशु को प्रस्तुत किया जाना। हन्ना महायाजक के समक्ष और काइफा के समक्ष यीशु मसीह को प्रस्तुत किया जाना। तो यहाँ पे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 12, 13 और 14 पद में लिखा है, तब रोमी सेना के दल और सेना नायक और यहूदियों के सिपाहियों ने यीशु को गिरफ्तार कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। काइफा का क्या था? ये ससुर था, हन्ना।
और काइफा ही था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना उत्तम है। अब ये हन्ना के पास में ले गए क्योंकि वो उस वर्ष का महायाजक काइफा का वो ससुर था हन्ना। और इसके बाद में जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय 57 से 59 पद, तो वहाँ पर भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। तो काइफा के सामने जब यीशु मसीह को लाया गया और प्राचीन लोग इकट्ठे थे और महायाजक लोग इकट्ठे थे और सारे लोग दोष लगा रहे थे, और वहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर झूठे गवाह झूठे दोष भी लोग लगा रहे थे। तब 59 पद में लिखा है कि मुख्य याजक और सारी महासभा यीशु के विरुद्ध झूठी साक्षी पाने का प्रयत्न करते रहे जिससे कि वे उसे मार डालें, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी वे कुछ ना पा सके। और तब इसके बाद में लिखा, अंत में दो ने आकर कहा, इस मनुष्य ने कहा है मैं परमेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करके उसे 3 दिन में पुनः बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी दे रहे हैं? परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा, मैं जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। ये शपथ महायाजक के द्वारा दिया गया कि यदि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो कह दे हमसे कि हाँ तू है। और तब 64 पद में यीशु मसीह ने क्या किया? उससे कहा, तूने स्वयं ही कहा, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? देखो तुम यह निंदा सुन चुके हो। तो ये इस बात को हम लोग इस जगह में पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है कि तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, वह मृत्यु दंड के योग्य है। तब इसके बाद में एक व्यक्ति ने उसके मुंह पर थूका और घूसों से मारा और कुछ थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह भविष्यवाणी करके हमें बता कि किसने तुझे मारा है। निंदा किया यीशु मसीह का। आज भी कितने लोग निंदा कर रहे हैं यीशु मसीह का, और कितने लोग अपने लिए अपने जीवन में मसीह के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। कलीसियाओं में, कलीसिया के बाहर, प्रशासन, शासन, लोग खड़े हो रहे हैं, सिपाही लोग खड़े हो रहे हैं, जिनको दिया गया है शासन प्रणाली को सही तरीके से चलाने के लिए। क्या हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं या नहीं? सवाल ये है। तो इस गुड फ्राइडे में यीशु मसीह को हन्ना महायाजक और काइफा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दूसरी बात को हम लोग देख रहे हैं, गतसमनी के बाग से लेकर के क्रूस तक में ये दूसरी घटना है। तीसरी घटना है, यीशु मसीह क्या किया है? यीशु को पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया गया। तीसरी बात, यीशु को पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया गया। मत्ती 27 उसका 11 और लूका 23 उसका 1 से 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, 27 का 11 में लिखा है कि तब यीशु राज्यपाल के सामने खड़ा हुआ और राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु ने उससे कहा, ठीक तू स्वयं ही कहता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। अभी तक क्या था? महायाजक लोग पूछ रहे हैं, पुराने लोग पूछ रहे हैं, कोई उत्तर यीशु मसीह नहीं दे रहा है। तो जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहना है, जहाँ हमें उत्तर देना चाहिए समझदारी के साथ में हमें उत्तर देना चाहिए। और तब इसके बाद में
लूका का सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 1 से 4 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इस मनुष्य को देशवासियों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और ये कहते पाया है कि मैं स्वयं मसीह राजा हूँ। क्या हम मसीह के साथ अपने आप को रखा है? क्या हम मसीह के साथ में है? और उसके बाद में लिखा है कि पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, ठीक तू स्वयं ही कह रहा है। पिलातुस ने मुख्य याजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, परंतु वे ये कहकर दबाव डालते रहे कि वह गलील से लेकर समस्त यहूदिया में शिक्षा दे देकर लोगों को भड़काता है। यहाँ तक कि इस स्थान में भी जब पिलातुस ने ये सुना तो पूछा, क्या ये मनुष्य गलीली है? और तब उसके बाद में लिखा है, तब उसने जाना कि वह हेरोदेस के राज्य क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसने उसे हेरोदेस राजा के पास स्वयं भेज दिया। क्योंकि उस समय वो यरूशलेम में था। पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया गया और तब उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पिलातुस ने उसका तहकीकात की और उसको निर्दोष पाया, उसमें कोई दोष नहीं पाया। और उसने कहा, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता। लेकिन जब उसने सुना कि ये हेरोदेस के शहर का रहने वाला है, गलील का रहने वाला है, तब उसने क्या किया, यीशु मसीह को हेरोदेस राजा के पास में भेज दिया। और वहाँ भेजने के द्वारा चौथी बात हम लोग देखते हैं कि पिलातुस ने हेरोदेस के पास यीशु को भेजा। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 6 से 12 पद। तो यहाँ पे लिखा है, जब हेरोदेस ने यीशु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह बड़े लंबे समय से उसे देखना चाहता था। वह उसके विषय में सुना करता था, उसके द्वारा कुछ चिन्ह दिखाए जाने की आशा किया करता था। उसने उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे, पर यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुख्य याजक और शास्त्री वहाँ खड़े होकर बड़े जोर से दोष लगा रहे थे। तब हेरोदेस ने अपने सैनिकों सहित उसे ठट्ठों में उड़ाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के पश्चात उसे भड़कीला वस्त्र पहनाया और पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातुस परस्पर मित्र बन गए। इससे पहले उनमें शत्रुता थी। यीशु मसीह क्रूस पर जब गया, क्रूस पर जाने से पहले ही दुश्मन को मेल करा दिया। पिलातुस और हेरोदेस दोनों में बात नहीं बनती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन में ये सौभाग्य दिया कि यीशु मसीह ने दो लोगों को मेल कराया। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर के लोगों का मेल कराया है? आज कितने लोग हैं जो आपस में मेल नहीं है? क्या हम उनका मेल करा रहे हैं? बातों के द्वारा, उनके साथ आचरण करने के द्वारा, व्यवहार करने के द्वारा क्या हम लोगों को यीशु के पास में भेंट करा रहे हैं या नहीं? पांचवी बात है, हेरोदेस ने यीशु को पिलातुस के पास भेज दिया। तहकीकात करने के बाद, ठट्टा करने के बाद हेरोदेस राजा ने यीशु मसीह को पिलातुस के पास फिर वापस भेज दिया। लूका उसका 23 अध्याय 13 से 25 पद जब हम लोग पढ़ते हैं,
और इसमें हम लोग कई एक चीज़ों को देखते हैं, फिर लोग दोष लगाते हैं और दोष लगाने के बाद में उसमें यीशु मसीह को के ऊपर दोष लगाते हैं कि इसको जो है मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन हेरोदेस राजा यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष नहीं पाया, इसलिए वो उसे छोड़ देना चाह रहा था। लेकिन उस फसह का पर्व था और फसह का पर्व में उसकी एक रीति थी कि वो एक कैदी को छोड़ दिया करता था जो भीड़ के लोग डिमांड करते थे। तो उस समय में बरअब्बा नामक एक व्यक्ति था जो कैद खाने में था और उसको जो है यहूदी लोगों ने, महायाजक लोगों ने, सिपाही लोगों ने, भीड़ के लोगों ने कहा कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। और तब उनकी बातों को सुनने के बाद में यह पिलातुस ने यह आज्ञा दे दिया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया गया। लेकिन उसने अपने हाथ को धोया, यीशु मसीह के साथ में सहभागी नहीं हुआ और उसकी पत्नी ने भी उसको चेतावनी दिया कि ये धर्मी मनुष्य है, इसके विषय में तू हाथ नहीं डालना। और उसने भी परमेश्वर अपनी पत्नी की बात को माना। और इसलिए एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति की कमजोरी को जाने और वो इस बात को समझ सके ताकि वो अपने पति को सावधान कर सके। छठी बात है, पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए यहूदियों को सौंप दिया। लूका का सुसमाचार 23 अध्याय उसका 26 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब वे उसे ले गए तो उन्होंने गांव की ओर से आते हुए समौन नामक एक कुरेनी को पकड़ा और क्रूस उसके कंधे पर रखा कि वह यीशु के पीछे पीछे चले। और अब यहाँ पे बरअब्बा को छोड़ दिया गया, लेकिन यीशु मसीह को क्या किया गया, लोगों ने दंगा करने के बाद में और लोगों को शांत दंगा ना हो, शांति के साथ में ये शांति बहाल रहे, इसलिए पिलातुस ने लोगों को खुश करने के लिए क्या किया, उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए यहूदियों के हाथों में सौंप दिया। और तब उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि 26 पद से लेकर के आगे तक, तो यीशु मसीह को लेके आया गया और उसको खोपड़ी नामक स्थान पर, या उसका दूसरा नाम गुलगुता है, उस जगह में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और चढ़ाने के बाद में यीशु मसीह क्रूस पर अभी लटका हुआ है और क्रूस पर लटकने के बाद में भी लोग वहाँ पे उसकी निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं। तो हमारा जीवन क्या है? क्या हम तमाशा देखने वालों की भीड़ में हैं या हम यीशु मसीह के नज़दीक खड़े रहने वाले हैं? यहाँ पर भी क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो भोजन किया था, चंगाई पाया था, सब लोग चला गया, लेकिन यहाँ पर केवल वे लोग थे जो पक्का विश्वासी थे, जो पक्का यीशु मसीह के शिष्य थे, वही लोग इस जगह में थे। और वे लोग इस जगह में रहकर यीशु मसीह के साथ में अंतिम समय तक रहे। यहाँ पर मरियम और यूहन्ना भी यहाँ पर थे क्रूस के पास में, और भी चेले थे, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया था? यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे। क्या हम अपने जीवन में, जब किसी के जीवन में, विश्वासी का जीवन में, पासवान का जीवन में समस्या आती है, कष्ट आती है, हम उसे छोड़कर चले जाते हैं या चले जाएंगे, या हम उसके साथ में खड़े रहेंगे? क्या करेंगे आप? ये एक सवाल है। एक विश्वासी का जीवन क्या है, कैसा वो रहना चाहता है? अंतिम बात है, सातवीं बात है, यीशु ने क्रूस से उद्धार का मार्ग खोल दिया। यीशु मसीह ने क्रूस से उद्धार का मार्ग खोल दिया। 23 अध्याय का जब हम लोग पढ़ते हैं 42 और 43 पद, जिसको हमने पढ़ा था, वहाँ पे लिखा है कि तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह यहाँ पर एक डाकू जो क्रूस पर है, उसका दाहिने बाएं में से एक है, उसने भी यीशु मसीह को
जान लिया, पहचान लिया और पहचान करके यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अर्थात स्वर्ग जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से खोल दिया। क्या आप यीशु के साथ में स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? तो गत्समनी बाग से क्रूस तक जो ये गुड फ्राइडे का महत्व हम लोगों ने अभी देखा है, अंत वहाँ पे होता है जहाँ पर यीशु मसीह कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से दिया है, और ये हमारे लिए और आपके लिए सौभाग्य की बात है कि हम उसको पहचान सकें, जान सकें और उसके साथ में चल सकें। क्या आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? तो गत्समनी बाग से क्रूस तक पहली बात हमने देखा, यहूदा इस्करियोती द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया गया। दूसरी बात देखा, हन्ना महायाजक और काइफा के समक्ष यीशु मसीह को लाया गया। तीसरा, पिलातुस के समक्ष प्रस्तुत किया गया यीशु मसीह को। चौथा, पिलातुस ने हेरोदेस के पास में यीशु मसीह को भेजा। फिर पांचवा, हेरोदेस ने यीशु को पिलातुस के पास में वापस भेज दिया। और छठी बात है, पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए यहूदियों को सौंप दिया और यीशु मसीह ने क्रूस से उद्धार का मार्ग खोल दिया। परमेश्वर की स्तुति हो। ये गुड फ्राइडे इसलिए है, शुभ शुक्रवार इसलिए है कि यीशु मसीह ने उद्धार का रास्ता क्रूस पर से खोल दिया है। और क्या आप उस रास्ते में चलना चाहते हैं? आपने जो कुछ भी किया है उसको भूल करके यीशु से आप अपने जीवन को नाता जोड़कर यीशु के साथ में चलें, ताकि आप यीशु के साथ बने रहकर उसकी महिमा कर सकें। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस गुड फ्राइडे के महत्व को हम इसको समझ सकें। हम यहूदा के समान ना बने, ना हम महायाजक लोगों के समान बने, ना हम रोमी सैनिकों के समान बने, ना हम प्रभु जी काइफा के समान बने, ना हम हन्ना के समान बने, ना प्रभु जी हम पिलातुस के समान बने, लेकिन हम प्रभु जी ना हेरोदेस के समान बने, लेकिन हम उस डाकू के समान बने जिसने अपना मन बदला, जिसने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु से प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको अपने साथ में रहने का आश्वासन दे दिया। हम प्रार्थना करते हैं, आज कितने लोग हैं जो आपसे दूर हैं प्रभु, आपका नज़दीक में नहीं है। हमारी प्रार्थना है काश वे भी आपका नज़दीक में आ जाए, आपके साथ में चलने पाए, आपकी महिमा करने। हे प्रभु यीशु, आप दया कीजिए। धन्यवाद के साथ उनके जीवनों को आपके हाथ में देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सबको।